आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है नीला पत्थर। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग साधु महाराज से मिलने आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, मैं बहुत ही परेशान हूँ और बहुत ही गरीब हूँ। कृपया मुझ पर भी उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी ओर देखा और उसे एक नीला चमकीला पत्थर दिया और कहा, जाओ, ये एक कीमती पत्थर है। इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वह गरीब आदमी उस पत्थर को लेकर वहां से चला गया और उसे पत्थर को बेचने के इरादे से वह अपने दोस्त, जो कि फल विक्रेता था, उसे उसने दिखाया और उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि यह एक नीला शीशा है जो महात्मा ने तुम्हें दे दिया है। हाँ, ये सुंदर जरूर दिखता है, तो मैं इसके तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। उसकी बात सुनकर वह आदमी निराश हो गया और निराश होकर अपने दोस्त, जो बर्तन का व्यापारी था, उसने वो नीला पत्थर उसे दिखाया। उस व्यापारी ने कहा, ये कोई विशेष रत्न दिखाई पड़ता है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपए दे दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर वह सोचने लगा कि इस पत्थर की कीमत और भी अधिक होगी। यह सोचकर वह सुनार के पास उस पत्थर को लेकर गया। सुनार ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, ये पत्थर तो काफी कीमती है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी अब समझ गया कि ये मामूली पत्थर तो नहीं है। क्यों ना मैं इसे शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोच के शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो वह दंग रह गया। वह उस पत्थर को देखता ही रह गया। चौंकाने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस नीले चमकीले पत्थर को अपने माथे से लगाया और कहने लगा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो भाई? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं ना, तो मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो अब आइए, अब जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या हम वो हैं जो दूसरे लोग हमारे बारे में राय बनाते हैं? आपका जीवन अमूल्य है, उसकी कीमत कोई और नहीं लगा सकता। आप अपने आप को कैसे आंकते हैं? आप वो हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने बारे में जो भी कुछ सोचते हैं, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरों के नकारात्मक कमेंट को सुनकर अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए।